जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति आप सभी लोगों का ऑलरेडी परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो कैसे हैं आप लोग, ये बताइए पहले। मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे पार्थ। हे पार्थ, उठो और जीवन का आनंद लो। मैं कह रहा हूँ, हे पार्थ, उठो और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो। तो ये बताओ भाई कि आप लोग अपना टारगेट डेली पूरा किए कि नहीं। अगर अपना टारगेट पूरा किए तो कमेंट में लिखिए, नहीं पूरा किए तो कमेंट में लिखिए। अगर कोई डाउट रहता है तो भी पूछ लीजिए। से एक भाई ने, मेरे भाई ने कमेंट किया था, वो कहते हैं कि मॉक टेस्ट में कितना मार्क आता है। तो मैं बता देता हूँ, जितने लोग मॉक टेस्ट देते हो सब लोग लिखो अपना अपना कि कितना मॉक टेस्ट में मॉक आता है। फिर देखते हैं कि उस पर कोई बढ़िया काम किया जाएगा। अगर जिसका मॉक कम आता है तो मैं बताऊंगा किस तरह करिए, मॉक टेस्ट दीजिए तो बढ़िया नंबर है। देखिए, मेरा जो मॉक टेस्ट आता है, मेरा मॉक में नंबर जो आता है 135 और 40 के आसपास बनता है भाई। ठीक है, बहुत से लोग को मैंने देखा तो 102 110 के आसपास में, तब भी बढ़िया है। धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा, लेकिन जो पेपर दिए हैं उनका तो बढ़िया नंबर आएगा। 130 तक तो आना ही चाहिए भाई, कम से कम 130 अगर तक नहीं आता मॉक टेस्ट में तो मज़ा नहीं आएगा। तैयारी इस प्रकार होनी चाहिए कि सामने वाला और बगल वाला देखता ही रहे, ध्यान की तैयारी है। ठीक है मेरे भाई। तो ये बताइए, एसएससी जीडी की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि सब लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो एसएससी जीडी में हम बात करते हैं 2025, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, एसएससी जीडी 2025, अगर हम लोग हिंदी की बात करें, किसकी हिंदी की बात, 2026 है, हिंदी की बात करें अगर हम लोग, और इधर गणित की बात करें, हिंदी और गणित, और फिर आती है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग और जीके जीएस, जीके जीएस की बात कर लें। ठीक है, करंट अफेयर्स हुआ। मैं इसमें बात ये करना चाहता हूँ, ज़्यादा कुछ बात नहीं। हिंदी में हम लोग को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, मैं बता रहा हूँ। आज हम लोगों को वर्तनी देखना है। ठीक है, क्या देखना है हिंदी में, वर्तनी देखना है। ये टारगेट है आज का, आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ये वर्तनी देखना है। गणित में हमको क्या देखना है, बहुत बढ़िया चीजें हमको ये देखनी है गणित में। कि गणित में मैंने कल देखा 40 क्वेश्चन किया, डेली गणित में 40 क्वेश्चन। देखो हम बता रहे हैं, टोटल तो 160 नंबर का प्रश्न होगा। 80 प्रश्न हम लोग के आते हैं, एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, ये हो गए 160। अब 160 में से अगर 130 या 40 बना रहे हो तो क्या समस्या है भाई, बढ़िया है। अब 40 तक अगर पहुंच गए, 40 45, कम से कम बढ़िया नंबर 1 आना चाहिए, नंबर बढ़िया, जब लाजवाब। जीके जीएस में हो सकता है, लेकिन यार गणित, मैथ और हिंदी में चूक जाओ तो समस्या तो हो जाएगी कि नहीं होगी, बिल्कुल समस्या होगी। तो इसमें हम लोगों को नहीं चूकना है, हमको इस लिंक में चूकना ही नहीं है। तो देखिए, वर्तनी देखना है हिंदी में। गणित में हम लोगों को आज क्वेश्चन देखना है, हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सीधा एक मॉक टेस्ट रीजनिंग में लगाना। अल्फाबेट से हम लोग कह रहे हैं, जैसे जो गैपिंग स्क्वायर वाले शुरू होते हैं, मैं कह रहा हूं कि आप लोग कम से कम 1 से 50 तक का स्क्वायर रट लें, याद कर लें लिख लिख के। और 1 से लेकर कम से कम 30 तक घन याद कर लें मेरे भाई, 30 तक घन याद कर लें, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अंतर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, अंतर वाले क्वेश्चन आज अल्फाबेट के देखेंगे और कुछ क्वेश्चन अपने घन के देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल मैं कह रहा हूँ कि 40 क्वेश्चन मारो, 20 क्वेश्चन तो अपने आते ही है। 40 क्वेश्चन इसमें मारो, 20 क्वेश्चन तो आते ही हैं, और 40 क्वेश्चन इसमें भी मारो। हिंदी, हिंदी भैया बहुत, देखो इसमें जैसे जीडी में या इंग्लिश ले लो या हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो या हिंदी ले लो, एक चाहे जो आप ले सकते हैं। ठीक है, एसएससी जीडी में ये नहीं है कि एसएससी जीडी में एक चीज ले, दोनों हिंदी ले, नहीं। आप लोग हिंदी, अगर उत्तराखंड के तरफ से हैं, अगर थोड़ा पूर्वांचल साइड से हैं, तो आप लोग हिंदी ही लीजिए, अंग्रेजी ना लीजिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं हिंदी पढ़ने में समस्या, राजस्थान के लोग कहते हैं हिंदी नहीं सुनाती,
हिंदी लीजिए, हिंदी में मैं बता रहा हूँ आप में कम से कम 20 में 20, 20 में 18, 17, 18, 19 तो मार दोगे भाई, ये कंफर्म है। आप पढ़िए, ठीक है, ये क्लियर कर दो पूरा। और जीके जीएस में बताऊं, जीके जीएस में स्टैटिक जीके तो पढ़ रहे हैं, थोड़ा करंट अफेयर पे ध्यान दीजिए भाई। करंट अफेयर्स पे इसलिए ध्यान दीजिए ताकि कि कुछ क्वेश्चन जैसे 3-4 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से तो वो हो जाए। और कुछ आविष्कार देख लेंगे, ठीक है, कुछ जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो देख लेंगे अपने। चलिए, तो मैं कह रहा हूँ कि आज का टारगेट जो था अपना टारगेट है 11 दिन का, 11वां दिन है आज, सुबह सुबह 11वां दिन। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए मेरे दोस्त कर लीजिएगा। जो कोई भी डाउट है, एनीवन, जीरो से लेकर हीरो तक कोई भी डाउट है आप लोग तुरंत कमेंट करिए। कमेंट में नहीं, लेकिन वीडियो में, जिस कमेंट में देने लायक होगा तो कमेंट में दिया जाएगा, वीडियो में देने लायक होगा तो वीडियो में आप लोगों को डाउट का आंसर मिल जाएगा जो भी आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भाई। तो भाई ने किया था कि मॉक टेस्ट में, तो मॉक टेस्ट में बता दूं मेरे 123, 30 से 35, 40 तक बन जाते हैं। अब एक ही तो वो है नहीं कि 140 आता, 40 आता, 30 आता, नहीं, इतना होता है। पहले तो हमारे 100 बनने में बहुत समस्या होती थी, पहले मेरा 100 नहीं पूरा होता था। ये मैं 100 आ जाओ तो बहुत खुशी होती थी। जिस दिन हमारा 100 आया बड़ी खुशी हुई। धीरे धीरे प्रैक्टिस हुई, लर्निंग बाय डूइंग, करो और सीखो, ठीक है। करते करते अभ्यास जड़ मत होत जान, आवाज जरसरी पाथर परत निशान। जो मैंने लगातार कोशिश किया, मेरे टीचर्स लोग बताएं, मेरे साथी लोग बताएं, तब मेरा ये बनने लगा। तो मैं आप लोगों को भी साझा करता हूँ कि आप लोग भी आंसर बढ़िया डायरेक्टली क्लियर करके लाएं, ठीक है। तो चलिए, इसी पे अपने वाणी को विराम देता हूं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट टारगेट में। तब तक के लिए हम लोग टारगेट पूरा करेंगे। और हाँ, ये मैं बताता हूं कि जितने लोगों ने अगर टारगेट को पूरा कर रखा है और टारगेट को डेली लगाते हैं, मॉक टेस्ट अगर आप लोग लगाते हैं, तो ये मॉक टेस्ट कल संडे है, संडे को हम लोग मॉक टेस्ट बढ़िया से स्टार्ट करेंगे और सबको टाइमिंग मिलेगी 1 घंटे की। 1 घंटे में मॉक टेस्ट को लगाइए, देखिए कितने लोगों का मॉक टेस्ट में कितना नंबर उठता है। और आप लोग अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा कि कितने, इतने में मेरा इतना नंबर है भैया, और आगे का अगर इसको बढ़ाना है तो कैसे इंप्रूव किया जाए वो मैं बताऊंगा सब, और मेरे साथ इंप्रूव करिएगा। और जो हाई स्कूल पास है आराम से उनका हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उनका 18 साल पूरा हो जाइए। ओबीसी कितना हुई है, एससी कम से कम, देखो हम पहले जर्नल आता है, जर्नल का ओबीसी आता है, उसके बाद एससी एसटी आता है। तो जर्नल का 18 से 23 चाहिए, ओबीसी का 18 से 26 चाहिए, और इनमें एसटी से में 5 साल सीधा बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम लोग अपना बढ़िया टारगेट को तय रखेंगे और अपना सिलेक्शन पक्का करना है। चलिए, माता रानी की कृपा हम लोग को बनी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो और अपना नाम रोशन करते रहो।